नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 23 फरवरी फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए से प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको 20 तारीख से अब तक के सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाएंगे। पहला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसे वर्ष 1966 में शुरू किया गया था और यह नॉर्मन बोरलॉग के दिमाग की उपज थी। भारत में इसे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को सफल बनाया। इसलिए भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार 1970 में दिया गया था। हरित क्रांति शब्द को डॉक्टर विलियम गिड ने गढ़ा था। हरित क्रांति की उपलब्धियां अनाज उत्पादन, खासकर गेहूं में वृद्धि हुई थी। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 2004 में किसानों पर एक राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की गई, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कृषि नवीकरणीय कार्य योजना पर सुझाव दिया गया था। और डॉक्टर विक्रम साराभाई को फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक कहा जाता है। एक पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। देश की साक्षरता दर 1951 में 18.33% से बढ़कर 2001 में 65.38% और 2011 में 74.04% और 1947 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 12% थी भारत की साक्षरता दर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, 94%। लक्षद्वीप आपका 91.80%, मिजोरम आपका 91% है। सबसे कम साक्षरता दर आपका बिहार का है 61.80%, जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर 51% है। येलो रेटिंग प्रणाली किस खेल से संबंधित है? ये शतरंज खेल से संबंधित है। यह एक बोर्ड गेम है जो मुख्य रूप से 2 खिलाड़ियों के लिए शतरंज एस वर्ग आकार में खेला जाता है। बोर्ड जो छोटे 64 वर्गों के लिए बना है, अब जिसके प्रत्येक तरफ 8 वर्ग होते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी 16 टुकड़ों के साथ खेलना शुरू करते हैं, जिसमें 8 प्यादे, 2 शूरवीर, 2 बिशप, 2 हाथी, 1 राजा और 1 रानी शामिल होता है। खेल का मुख्य लक्ष्य प्रत्येक खिलाड़ियों के लिए प्रतिद्वंदी के राजा को मात देने का प्रयास करना। चेकमेट खेल का मुख्य खतरा है यदि 2 खिलाड़ियों में से कोई भी विरोधी राजा को चेक देता है, जिसमें कोई भी चाल रोक नहीं सकती। यदि ऐसा होता है तो इसमें खेल समाप्त हो जाता है। शतरंज का खेल पहली बार उत्तरी भारत में 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के दौरान खेला गया था। प्राचीन काल में शतरंज के प्रकार को चतुरंग के नाम से भी जाना जाता था। भारत में शतरंज का संचालन अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। एक पूछा गया था, अंकिता दास किस खेल से संबंधित है? तो अंकिता दास टेनिस से संबंधित है। तीरंदाजी संबंधित है अतुल दास, दीपिका कुमारी, कोमलिका बारी, तरुणदीप राय। एथलीट से संबंधित है पीटी उषा, अश्विनी नचप्पा, मिल्खा सिंह, सीमा सोमा विश्वास, हेमा दास। बैडमिंटन से संबंधित है पुलिला गोपीचंद, अरूप श्रीधर, प्रकाश पादुकोण, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, श्रीकांत किदम्बी, ज्वाला गुट्टा। मुक्केबाजी संबंधित है ब्रिजेंद्र सिंह, मैरी कॉम, शिवा थाप्पा, मोहम्मद अली। टेबल टेनिस है पोलोमी घटक, शरद कमल, सौम्यजीत घोष, सत्यज्ञान सेवरकर, मनिका बत्रा, अंकिता दास। तैराकी संबंधित है वीर धवल खाड़े, साजन प्रकाश, भक्ति शर्मा, शिखा टंडन। हॉकी संबंधित है लेस्लो वाल्डियस, दिलीप तिर्की, ध्यानचंद, गगन अजीत, ऋतु रानी, पूनम बरला। शतरंज संबंधित विश्वनाथ आनंद, प्रिमा अर्जन, रमेश बाबू, प्रज्ञानंद। फुटबॉल संबंधित पीके बनर्जी, बोईचुंग भूटिया, गुरप्रीत सिंह, संधु सुनील छेत्री।
क्रिकेट संबंधित किरण मारे, अजीत वाडेकर, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, हरप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, स्मृति मंदना, दीप्ति शर्मा। भारत्तोलन संबंधित रंगला, वेंकट राहुल, मोहम्मद असदुल्ला, सुखेंडे, शेखोम मीराबाई चानू, पूनम यादव, गीता रानी। कुश्ती संबंधित सुनील कुमार, योगेश्वर दत्त, दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया, जितेंद्र महर, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बबीता कुमारी। एक था फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसे कहा जाता है? द लेडी विथ द लैम्प को कहा जाता है। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक है। उन्हें द लेडी विथ द लैम्प के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1853 और 1856 के बीच क्रिमियन युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्र में अपने साथ साथ एक लैम्प के लिए घायल सैनिक को इलाज करने के लिए उन्हें यह प्रसिद्ध उपाधि दिया गया। मैडम कामा, मूल नाम मैडम बिकाजी कामा है। वह जर्मनी में अष्टागत विदेशी भूमि पर भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें यमन में मदर ऑफ इंडिया रिवोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1897 में बॉम्बे प्लेग महामारी के दौरान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया और वह खुद बीमारी हो गई, जिसके बाद उन्हें 1901 में इलाज के लिए ब्रिटेन भेजा गया था। एनी बेसेंट, इन्हें लोकप्रिय रूप से एनी वुड के रूप में भी जाना जाता है। वह एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण विद्यावादी, महिला आधिकारिक लेखिका और वक्ता थी। 1916 में लोकमान्य तिलक के साथ उन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अब पहली भारतीय महिला 1925 में कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। 1926 में ब्रह्मा विद्या पर उन्हें व्याख्यान के बाद उन्हें विश्व शिक्षक घोषित किया गया था। सरोजिनी नायडू, उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत का कोकिला के रूप में जाना जाता है। उन्हें भारत के स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया। वह एक कवि और एक महान राजनीतिक भी थे। 1917 में उन्हें महिला भारतीय संघ की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्लेग महामारी के दौरान उनके कार्य के लिए उन्हें केसर-ए-हिंद पदक से सम्मानित किया गया। वह भारत की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी उत्तर प्रदेश राज्य की। इंडियन कोस्ट गार्ड महानिदेशक कौन बने? महानिदेशक राकेश पाल बने हैं। इसकी स्थापना 1978 में तटरक्षक अधिनियम 1978 के द्वारा भारत एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में की गई थी। भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य व्यन रक्षाम, जिसका अर्थ हमें रक्षा करते हैं। छाऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छाऊ नृत्य आपका उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के लोग शामिल हैं। छाऊ नृत्य भारत में जनजातीय नृत्य का एक लोकप्रिय रूप है जो मार्शल आर्ट के तत्वों को अपने आंदोलन में शामिल करता है। पुरुलिया छाऊ, मयूरगंज छाऊ, सरायकेला छाऊ। यह नृत्य पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में उत्पन्न होता है और मार्शल आर्ट जुझारू परीक्षण में प्रेरणा लेता है। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, भामाकलम्पन, लवांडी, ढीमसा, कुट्टम, बुट्टा, बोमुलू। असम के बिहू, बिछुआ, नटपूजा। महाराष्ट्र कलीगोपाल, बगुरुम्बा, नागा नृत्य, खेलगोपाल, तवल चोंगली, डोंगी झुमरी, उजई। बिहार का है जाट-जटिन, बखो-बखेन, पवरिया, समा-चकवा, विदेशिया। गुजरात का है गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी, जुरियन, भवई। हरियाणा का झूमर, फाग, दाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, गागोर। फ्रेंड्स, आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी मैसेज कर सकते हैं। PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें देख सकते हैं सभी का फेस्टिवल या नृत्य का नाम दे दिया गया। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 85(2)(b) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की अंतिम शक्ति है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। लोकसभा के 2 तरीके भंग किया जा सकता है। जब बहुमत का नेता सत्तारूढ़ लोकसभा को भंग कर देता है। जब सबसे बड़े दल का नेता लोकसभा बहुमत हासिल नहीं करता है तो हकदार शक्ति राष्ट्रपति का अधिकार देती है। एक था HYD का फुल फॉर्म का है इल्ड वेराइटीज। ये HYD का फुल फॉर्म है। सार्क में कौन से देश सदस्य हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। इसका अंतिम सदस्य 2008 में शामिल हुआ। सार्क सदस्य देश के क्षेत्रफल विश्व का कुल क्षेत्रफल का 3% है एवं विश्व कुल जनसंख्या का 21% है और वैश्विक
अर्थव्यवस्था में सदस्य देश की हिस्सेदारी 3.8% अर्थात 2.9 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है। सार्क चार्टर प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर को मनाया जाता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। सार्क का पर्यवेक्षक देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, मॉरिशस, संयुक्त राज्य अमेरिका, म्यांमार, दक्षिण कोरिया। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।